लेकिन कोई और ऐसा केस है नहीं जिसमें हमें कोई नज़र आ रहा हो, क्योंकि खान साहब तो पिछले 7 महीने से जेल में बैठे हैं। तो जेल में तो आप कोई नया जुर्म नहीं कर सकते जिसके ऊपर वो FIR करेंगे। इन दोनों तोशाखाना केस भी और साइफर केस का भी फैसला कर लें। तो उनको बताया अदालत को कि जनाब तोशाखाना केस में तो क्रॉस एग्जामिनेशन करने की, जिरा करने की भी इजाज़त नहीं मिली, और जो साइफर केस था उसमें तो वकला को एक कमरे में बंद कर दिया गया। आपने चुप करके हंसते खेलते वोट दिए। अब वो वोट जो हैं वो रातों रात तब्दील हो गए, कोई और लोग आ गए, हुकूमतें भी बना ली, लेकिन कितनी देर तक चलेगा ये काम? जी सर, बताइएगा आज खान साहब के केसेस से जमानत के तो क्या पेशरफ्त हुई है? आज साइफर केस और जो तोशाखाना केस की मेन अपीलें भी और ज़मानत की एप्लीकेशंस भी लगी थी, और सस्पेंड करने की जो कन्विक्शन और सेंटेंस को सस्पेंड करने की दरखास्तें थी वो भी लगी थी। प्रोसिक्यूशन ने आके रिक्वेस्ट की कि उनको वक्त चाहिए, नैब ने भी आके रिक्वेस्ट की तोशाखाना केस में कि उनको वक्त चाहिए। अदालत ने कहा कि वक्त हम नहीं दे सकते ज़्यादा, आपको एक आखिरी चांस दे देते हैं, आप मंगल को आके बहस कर लें। दूसरा, अदालत ने ये कहा कि जहाँ तक ताल्लुक़ है सस्पेंशन और कन्विक्शन जो सेंटेंस की है उसके ख़िलाफ़ दरख्वास्त के बजाय हम मेन केस जो है अपीलें वही सुनना चाहेंगे। हम चाहते हैं कि वही जो अपीलें हैं मेन, उनका फ़ैसला हम कर दें, और हमें आप ट्यूसडे को बहस शुरू करें ताकि हम उसको डे टू डे सुन के इन दोनों तोशाखाना केस भी और साइफर केस का भी फ़ैसला कर लें। तो उनको बताया अदालत को कि जनाब तोशाखाना केस में तो क्रॉस एग्जामिनेशन करने की, जिरा करने की भी इजाज़त नहीं मिली, और जो साइफर केस था उसमें तो वकला को एक कमरे में बंद कर दिया गया, और उनको भी किसी किस्म की जिरा करने की या बहस करने की इजाज़त नहीं दी। तो ये बड़े अनयूजुअल केसेस हैं, अजीबोगरीब केसेस हैं। तो अदालत ने कहा ठीक है, हम एक वक्त दे देते हैं, एक दिन दे देते हैं, कुछ दिन दे देते हैं इनको तैयारी करने के। हम वो चीज़ नहीं करना चाहते जो ट्रायल कोर्ट ने आपके साथ की, तो इसलिए एक चांस देने में कोई हर्ज नहीं है। फाइनली अदालत ने ये कहा कि ट्यूसडे को इंशाल्लाह, मंगल को ये केस की दोनों केसों की समाअत होगी, तो इंशाल्लाह उस दिन हम बहस करेंगे। सर जी बताइएगा, प्रोसिक्यूशन क्यों वक्त मांग रही है? क्या कमज़ोर केस है उनके पास, या वो इस चीज़ को लटकाना चाहते हैं? क्या वजह है कि वो टाइम पे टाइम मांग रहे हैं? जी देखें, अभी यकीनी तौर पे जितनी उनको जल्दी नीचे ट्रायल में थी उतनी ही देर वो इधर अपील में करना चाहते हैं, लेकिन अदालत ने उनकी बात नहीं मानी, और अदालत ने बल्कि बड़ा फर्मली, बड़ा क्लियरली, वाज़े तौर पे ये कहा है कि मंगल को बहस आप तैयार करके आएँ। अगर आपका प्रोसिक्यूशन टीम तैयार नहीं होगी, हम फिर भी इस केस की समाअत सुनेंगे। सजा मुअत्तल हो जाती है तो क्या इमरान खान बाहर आ जाएंगे, या किसी और मुकदमे है जिसके अंदर गिरफ्तारी डाली? देखिए, उनके खिलाफ 3 मुकदमे हैं इस वक्त जिनमें उनको सज़ा हुई है। बाकी जो केसेस हैं उसमें तो ज़मानत हो चुकी है। ये 3 केस, एक साइफर है, एक तोशाखाना है, और एक वो इद्दत वाला जो केस है। तो ये अगर दोनों केसों में इनकी सज़ा या इनकी कन्विक्शन मुअत्तल हो जाती है, या ये अपीलें ही एक्सेप्ट हो जाती हैं इंशाल्लाह, तो फिर वो सिर्फ इद्दत वाला केस रह जाएगा। और उसके बाद जब उसमें भी आपने देखा है कि उसमें भी कोई ऐसी गुंजाइश नहीं कि वो सस्टेन हो, तो वो भी जब सेटिस्फाइड हो जाएगा उसको भी ख़त्म कर दिया जाएगा, तो उसके बाद खान साहब इंशाल्लाह बाहर आ जाएंगे। उसके बाद कोई हुकूमत तो रखना नहीं डालेगी अपनी तरफ से, जिस तरह माजी के अंदर एक दफ़ा रिहाई होती थी, दोबारा फिर कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया जाता था, रहनुमा को, कोई पैटर्न तो नहीं अपनाया जाता? जी देखें, पहले तो ये पैटर्न अपनाया जा रहा था केयर टेकर हुकूमत में। तो उम्मीद तो ये है कि इस हुकूमत में जो इलेक्शन के बाद आएगी उसमें शायद ऐसा ना हो, लेकिन कोई पता नहीं। अगर ये हुआ तो हमने तैयारी की हुई है उसकी इंशाल्लाह, लेकिन कोई और ऐसा केस है नहीं जिसमें हमें कोई नज़र आ रहा हो, क्योंकि खान साहब तो पिछले 7 महीने से जेल में बैठे हैं। तो जेल में तो आप कोई नया जुर्म नहीं कर सकते जिसके ऊपर वो FIR करेंगे। सर, आपकी इमरान खान साहब से मुलाकात होती रहती है, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि जब मैं बाहर रहूँगा कोई एहतजाज धरने का, उन्होंने कोई आपको कहा है, आइडिया दिया है आपको? नहीं, अब तो देखें इंशाल्लाह जब बाहर आएंगे तो वो मेरा ख्याल है जो हमारी 3 prong स्ट्रेटजी है, 3 साइड पे स्ट्रेटजी है, वही अपनाएंगे। एक तो है पार्लियामेंट में वो हम भरपूर जो हिस्सा है अपना डालेंगे,
चाहे हुकूमत बनाने में चाहे अपोजिशन में। इसी तरह हमने ये भी फैसला किया है कि जो कानूनी रास्ते हैं वो भी हम अपनाएंगे। और तीसरी तरफ जो इशू है स्ट्रीट प्रोटेस्ट का, सड़कों पे जो प्रोटेस्ट करने का हक है वो भी इस्तेमाल करेंगे। तो खान साहब ने यही स्ट्रेटजी बनाई है और यही स्ट्रेटजी अपनाएंगे। अगर तब्दील करने की ज़रूरत पड़ी ये स्ट्रेटजी को तो बाहर आके वो तब्दील कर सकते हैं। सर बताइएगा, आज जो कौमी असम्बली का इजलास बुलवाया गया है, कहा जा रहा है कि ये इन पे आर्टिकल 6 लग सकता है, इसमें किस हद तक सदाकत है? जी देखें, मेरे लिहाज से ये इजलास जो है ये एक नामुकम्मल नेशनल असम्बली का इजलास है, क्योंकि जो रिज़र्व सीट्स हैं औरतों की और माइनॉरिटीज़ की, बहुत सारी बेतहाशा रिज़र्व सीट्स, उनका फ़ैसला भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किया नहीं। तो एक इजलास बुलाना जो नामुकम्मल है और वो भी एक पार्लियामेंट्री मिनिस्ट्री की तरफ से, वो तो बिल्कुल गलत है। अब प्रेसिडेंट साहब ने इजाज़त दे दी है, प्रेसिडेंट साहब ने इजाज़त दी है, उस लिहाज से उनका जो ख़त है उसमें भी ये लिखा है कि मैं आपको इजाज़त दे रहा हूँ, लेकिन उसका जो कंडीशन है, उसका जो एक शर्त है वो ये है कि पूरी की पूरी जो नेशनल असम्बली है वो मौजूद हो। तो वो शर्त पूरे किए बगैर ये सेशन को बुला लिया गया है। तो मेरी नज़र में ये सेशन भी गलत है। सर जी बताइएगा, आपने IMF को खत लिखा है, प्रोपेगेंडा भी किया जा रहा है उसके बारे में कि आपने जो खत लिखा है उसमें ये कहा गया है कि आप इनको फंड्स ना दें, जो है आप इस बारे में क्या कहेंगे? एक बड़ा प्रोपेगेंडा आपके खिलाफ किया जाए PTI? देखिए, वो ख़त का जो डिटेल्स हैं वो अब आ गई हैं, उस पर तबसरे हो रहे हैं, दोनों साइड्स के व्यू पॉइंट हैं। एक व्यू पॉइंट तो आपने फरमाया कि ये नहीं लिखना चाहिए, दूसरी तरफ व्यू पॉइंट PTI की तरफ से भी आ रहा है, वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि उसका मकसद क्या है खत का और उसमें क्या कहा है और क्या नहीं कहा। लेकिन जो अहम चीज़ है, IMF को उस खत में रोका नहीं गया, उसको ये नहीं कहा कि आप लोन ना दें, ये कहा गया कि आप लोन अपनी पाकिस्तान के मुफाद के मद्देनज़र रखते हुए दें और अपने जो चार्टर है उसके मुताबिक। तो ये एक डायलॉग है और मेरा ख्याल है डायलॉग के ऊपर आप दोनों साइड पे बहस ज़रूर कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि वन साइडेड है ये, इस पर डिबेटेबल है, लेकिन एक हमारा एक पाकिस्तान के अवाम की खातिर, पाकिस्तान की जो अवाम का मैंडेट चोरी हुआ है उसकी खातिर जहाँ जहाँ हम आवाज़ उठा सकेंगे हम उठाएंगे। सर जी बताइएगा कि आज जो इजलास हुआ है उसके बाद कादिर पटेल साहब बाहर निकले पीपल पार्टी के, उन्होंने कहा है कि जो कुछ रहनुमा थे ना, उनका जो रवैया था बड़ा गैर जिम्मेदाराना रवैया था, उन्होंने हर बात पे प्रोटेस्ट किया, वो आपकी तरफ ही इशारा कर रहे थे PTI की तरफ। तो इस बयान को आप कैसे लेंगे, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये तो अब पार्लियामेंट्री सियासत का एक हिस्सा है। अब आपने देखा कि जब हम रिज़ाइन कर गए थे नेशनल असम्बली से, तो नेशनल असम्बली में यकतरफ़ा ही कार्रवाई होती थी। मेरा ख्याल है जो अपोजिशन है वो अब यकतरफ़ा कार्रवाई की इतनी आदी हो गई है कि उनको जब भी उनके सामने कोई खड़ा होता है तो उनको लगता है कि ये पार्लियामेंट्री बिहेवियर नहीं है। लेकिन दरअसल अगर आप देखें तो पार्लियामेंट में राइट प्रोटेस्ट करना और अगर पार्लियामेंट में आवाज़ उठाना, ये एक सही निज़ाम का हिस्सा है और इस पर किसी को शिकायत नहीं होनी चाहिए। ये आप बर्दाश्त करते हैं। सिर्फ मैं ये कहता हूँ कि पार्लियामेंट में जब डिबेट हो रही हो तो आपको डिबेट करनी चाहिए, और डिबेट जो है वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में, पाकिस्तान की सालमियत के लिए होनी चाहिए, और फिर कोई ना कोई फ़ैसला होना चाहिए। हमने देखा कि पिछले दौर में जब हमने रिज़ाइन कर लिया था नेशनल असम्बली से, तो बहुत सारे कवानीन बुलडोज़ हुए। मेरा ख्याल है एक ऐसा सेनेटर था जो उठ के बार बार इसको रोकने की कोशिश करता था, इनको कहता था कि भाई आप बुलडोज़ ना करें कानून को, कम से कम डिबेट तो करें। लेकिन उस वक्त चूँकि ताकत उनके पास थी तो वो इस बात को सुनते नहीं थे। अब उनको सुनना पड़ेगा, क्योंकि अब एक बड़ा साइजेबल हमारी अपोजिशन है जो पार्लियामेंट में मौजूद है, तो अब उनको पार्लियामेंट में सुननी पड़ेगी साइजेबल जो अपोजिशन है उसकी आवाज़। सर नून लीग हुकूमत भी बना रही है, साथ में इल्ज़ामात भी लगा रहे हैं कि पिछली बार जब ये जो 16 महीने की हुकूमत रही है उसमें जनरल बाजवा और फैज़ हमीद के कहने पर हमने जो भी बिल पास किए हैं, जो कुछ भी होता रहा, तो फिर ये बार बार उनके साथ मिलकर हुकूमत भी बना रहे हैं और उनके खिलाफ बयानबाजी भी कर रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? देखें, जहाँ तक तो ताल्लुक़ है ये हुकूमत का, मैं तो खाली एक बात ही करता हूँ कि हुकूमत आप ज़रूर बनाएं, बिल्कुल बनाएं, लेकिन लोगों के मैंडेट के मुताबिक बनाएं। अगर लोगों का एतमाद नहीं है तो फिर आप हुकूमत के हकदार नहीं हैं। तो मैं बाकी और चीज़ों में नहीं जाना चाहता, मैं सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड एक बात करता हूँ कि आप सब ने एक बड़ा ह्यूज मैंडेट दिया, बहुत बड़ा मैंडेट दिया
आपने चुप करके हंसते खेलते वोट दिए। अब वो वोट जो हैं वो रातों रात तब्दील हो गए, कोई और लोग आ गए, हुकूमतें भी बना ली, लेकिन कितनी देर तक चलेगा ये काम? सर जी आखिरी सवाल ले लीजिएगा, पीटीआई कारकुनान के लिए कोई खुशखबरी है आपके पास? खान साहब कब तक बाहर आ जाए? जी इंशाल्लाह अब तो करीब से करीब तर वक्त आता जा रहा है। अब जो इंतज़ार की घड़ियां थी वो कम होती जा रही हैं और इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, भरपूर कोशिश कर रहा हूँ। आप दुआ गो रहे हैं। अच्छा सर, तहरीक इंसाफ की जानब से हफ्ते वाले दिन जो है ना एहतजाज की कॉल दे देगी इस्लामाबाद में, आपको क्या लगता है कि इस बार भी जो है ना दफ़ा 144 का नफाज जो है ना कर देंगे? देखें जी, पुरअमन प्रोटेस्ट होगी। पुरअमन प्रोटेस्ट करना ये एक हक है, आईनी हक है। इसको सेक्शन 144 के तहत बार बार रोकना ये आइन की खिलाफ वर्जी है। अब ये एक पीसफुल प्रोटेस्ट भी ना करे, अब तो इलेक्शन ख़त्म हो गए। पहले तो चलें, आपको डर था, आपने हर जगह सेक्शन 144 इसलिए इम्पोज किया, इसलिए रखा कि पीटीआई इलेक्शन में कैंपेन ना कर सके। लेकिन अब अगर इलेक्शन ख़त्म हो गया तो अब तो प्रोटेस्ट का हक रोकना नाजायज़ होगा। थैंक यू।